कैफ़े है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड। बट यहाँ पर आप लोग वेटिंग देखें, इतनी ज़्यादा वेटिंग है। मैंने सोचा था यहाँ पर आऊँगी तो आई विल ट्राई दिस कैफ़े फॉर श्योर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आई एम ऑल्सो डूइंग प्रीटी वेल। सो आज जो है जी मैं आई हुई हूँ बुदापेस्ट में इन हंगरी, एंड इट हैज़ बीन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे आना ही था। तो बेसिकली जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी सर्बिया की। आई वॉज गोइंग टू बेलग्रेड एंड जस्ट कुछ घंटे पहले ही जो है मेरी फ़्लाइट चेंज हो गई, दैट आई हैव टू कम हियर। बट एनीवेज़ मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे दोनों ही कंट्रीज़ में जाना ही था। बट एनीवेज़ पहले बुदापेस्ट आ गया। तो जी ये यहाँ पर जो है जी हमारा होटल लकीली जो है इन द सिटी है, तो मुझे कोई बस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है टू गो टू द सिटी सेंटर। यूजुअली जो है हमारे होटल्स जो होते हैं वो एयरपोर्ट के करीब होते हैं। सो देन इट्स अनदर जर्नी कि आपको बस लेनी पड़ती है, एंड हमेशा एक नई कंट्री होती है तो एक न्यू कंट्री में सब चीज़ें, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट करेंसी, तो एक अलग से आपको बड़ा काम करना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए। तो फाइनली जो है जी आई एम आउट इन द स्ट्रीट एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जो वेदर है बहुत अच्छा है। फाइनली मैं ऐसी कंट्रीज़ में अब ट्रैवल कर रही हूँ जहाँ पे वेदर बहुत नॉर्मल है। अदरवाइज़ स्नो और इन सारी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा डन हो चुकी थी। तो अभी जो है जी यहाँ पर जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं स्ट्रीट्स पे, कुछ शॉपिंग की चीज़ें हैं, एंड यू कैन सी इट्स वेरी लॉन्ग। सो मेरा जो है प्लान कि मैं ये पूरी जो स्ट्रीट है एक्सप्लोर करूँगी लाइक फॉर अ फ्यू आवर्स। सो जी बुदापेस्ट एक एंशियंट सिटी है जिसका हिस्ट्री रोमन एम्पायर के टाइम से शुरू होता है। सो इस सिटी का नाम जो है बुधा और पेस्ट, दो अलग अलग टाउन्स का फ्यूजन से बना है। सो ड्यूरिंग द डेज ऑफ ऑटोमन एम्पायर यहाँ के जो हैं जी थर्मल बाथ्स जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, एंड टिल डेट अगर आप बुदापेस्ट के कभी भी इसके बारे में पढ़ें तो यहाँ के जो थर्मल बाथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा जो है जी वर्ल्ड वॉर 2 में जो है बुदापेस्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी थी, एंड यहाँ के जो ब्रिजेज़ हैं और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्ट भी हुए हैं ड्यू टू दैट। उसके अलावा जो है जी बुदापेस्ट की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं लाइक पार्लियामेंट बिल्डिंग भी है, बुदा कासल, और एक चेन ब्रिज है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है सर्च करके रखी थी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। बट द थिंग इज़ जो मेरा ये लेओवर है वो काफ़ी शॉर्ट है। अगर तुम यहाँ पर मैं 48 आवर्स के लिए आती तो आई थिंक मैं ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर पाती। एंड प्लस जो है मेरा ये है बुदापेस्ट में फ़र्स्ट ट्रिप, और टाइम जो है थोड़ा कम है, और कैबिन क्रू की ये एक बहुत ज़्यादा आई थिंक बेस्ट क्वालिटी है कि उनको जो है टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो टाइम हो रहा है दैट इज़ लाइक 10-11, और मुझे यहाँ से निकलना है अराउंड 7 o'clock इवनिंग के लिए। तो मेरे पास लगभग कोई 5-6 घंटे हैं जिसमें जो है मैं इतना कुछ नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँ और कुछ चीज़ें जो हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए रखूँ। तो जी यूजली जब मेरा ये इस तरह के लेआउट्स होते हैं, यूजली इस तरह की जो यूरोपियन कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आप अच्छा घूम सकते हो, तो मैं जो हूँ किसी भी टूर एजेंसीज़ के साथ कांटेक्ट में रहती हूँ, तो उनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ, एंड वो जो है अपना कोई एजेंट भेजते हैं, एंड दे कैन ईजिली गिव यू टूर जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा ऐसा हुआ कि जिस डेट पे मैं आई हूँ, एक तो नंबर 1 यहाँ पे ईस्टर है, उसके अलावा जैसे उसकी छुट्टियाँ हैं प्लस वीकेंड है, तो इसकी वजह से दे वर नॉट वर्किंग, एंड मेरी भी फ़्लाइट जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे चेंज हुई थी, तो मैं इस तरह का कोई चीज़ नहीं कर सकती थी। बट एनीवेज ये है कि आई कैन ईजिली रोम अराउंड ओवर हियर क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अभी जो है मेरी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि होता क्या है कभी हमें कोई चीज़ मुझे कोई मॉल वगैरह नज़र आएगा, आई विल बी लाइक कि मैं वापस आके यहाँ पे आऊँगी, बट मैं वापस नहीं आऊँगी, एंड आई जस्ट गो हियर एंड देयर। प्रायोरिटी होती है अगर मैं कोई चीज़ देखूँ उसी टाइम ले लूँ या कर लूँ। ओके जी, सो ये जो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये एक न्यूयॉर्क कैफ़े है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े इन द वर्ल्ड। बट यहाँ पर आप लोग वेटिंग देखें, इतनी ज़्यादा वेटिंग है। मैंने सोचा था यहाँ पर आऊँगी तो आई विल ट्राई दिस कैफ़े फॉर श्योर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा नियर बाय है। बट यहाँ पर जो है वेटिंग इतनी लंबी है, लाइक अभी सुबह के यहाँ पे मे बी 9 या 10 बज रहे होंगे, बट स्टिल लोगों की बहुत लंबी लाइन लग गई है, और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने मतलब 1 घंटा ज़ाया करूँ यहाँ पे। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैफ़े इन द वर्ल्ड, और ये बहुत ही अच्छा है। मगर मे बी नॉट दिस टाइम, अगली दफ़ा जब आई विल इंशाल्लाह प्लान इट विद माई फैमिली तो ज़रूर आऊँगी यहाँ से। लेट्स एक्सप्लोर द अदर साइड। यहाँ पर जो है
कुछ मुझे सुपर मार्केट्स वगैरह नज़र आई हैं। मे बी मैं यहाँ पे भी रोड क्रॉस करूँगी, सो आई जस्ट गो टू द अदर साइड। सो बुदापेस्ट को कहा जाता है सिटीज़ ऑफ स्पा, क्योंकि यहाँ के जो थर्मल बाथ्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सो बुदापेस्ट का आर्किटेक्चर जो है मिक्स है गॉथिक और बरोक। यहाँ पे जो भी ट्रैवलर आएगा उसको वो लाजमी इम्प्रेस करता है। सो जी, वेन एवर वी हैव एनी लेओवर, सो जो डेस्टिनेशन का पहला व्यू होता है वो बड़ा ही इम्पैक्टफुल होता है। एंड आई मस्ट से जो बुदापेस्ट का एरियल व्यू था वो बहुत ही औसम था। हम लोग जो है यहाँ पे रात में लैंड हुए थे। एंड जो है जी, हर नई डेस्टिनेशन जो होती है एक ड्रीम की तरह होती है, और बुदापेस्ट की हिस्टोरिक वाइब और उसकी जो है सारी चीज़ें देख के मेरी जॉब को ये बहुत ही मीनिंगफुल बना देते हैं। सो वैसे जो लेओवर्स होते हैं वो कभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं और कभी जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक बेटा भी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे लेओवर्स हैं 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं हों। सो मोस्टली जो हैं जो ये लेओवर्स होते हैं मेरे लिए एक तरह का सोलो ट्रिप बन जाता है। एंड खुद के साथ जो है मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। भले ही छोटी सी किसी स्ट्रीट वॉक पे चली जाऊँ और कोई चाहे किसी सोवेनियर शॉप पे चली जाऊँ, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेमोरेबल बन जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि जो सोलो ट्रैवलिंग होती है वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखा देती है। एंड आपको खुद को भी समझने का मौका बहुत ज़्यादा मिलता है। आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में नहीं आती। डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, बट आई बिलीव जब आप ऐसे ट्रैवल करते हो तो आप अपने आप को भी बहुत बेटर वे में जानते हो। हेलो गाइस, तो अभी जो है जी मैं वापस आ गई हूँ अपने रूम पे। सो सुबह से जब मैं निकली भी थी, सो आई जस्ट वेंट बैक टू रूम, और मुझे जो करनी थी और कुछ काम था वो करने के लिए मैं रूम पे चली गई थी। उसके बाद जो है जी मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया, एंड अभी मैं आई हूँ अपना लंच वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, और यहाँ पर पिज़्ज़ाज और वही जंक चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हैं। सो अभी जो है जी मेरे होटल के पास ही पीछे एक तो मैकडॉनल्ड्स नज़र आ रहा है, जो कि मैंने अपना ऑप्शन रखा है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा सो आई विल जस्ट ईट दैट। और उसके अलावा और भी थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं। अभी जो टाइम हो रहा है दैट इज़ लाइक राउंड अबाउट 4 o'clock यहाँ पर, और मुझे यहाँ से रेडी होकर निकलना है अराउंड 8 o'clock। सो अभी जो मेरे पास है इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बट आई विल जस्ट ग्रैब कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। ओके जी, तो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट काम था टू गेट दिस सोवेनियर्स, और छोटी मोटी जो चीज़ें लेनी होती हैं मुझे, और लास्ट में कोई ना कोई टॉय लेना होता है अपने बेटे के लिए, तो वो हो गया। अब मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई वाज थिंकिंग टू गो टू द अदर साइड। ये कुछ ले लूँ। लकीली इस साइड पर जो है एक छोटी सी शॉप थी, लाइक काइंड ऑफ मार्केट थी, मिनी मार्केट, तो वहाँ पर मुझे चीज़ें मिल गई। तो अभी जो है जी आई एम हेडिंग टू ग्रैब एन आइसक्रीम, और फिर जो है जी दूसरी साइड जो है मुझे ओके गाइस, तो अभी जो है जी आई जस्ट ग्रैब द आइसक्रीम। और अभी जो है ये वाली जो साइड है मैंने एक्सप्लोर नहीं की थी, सो आई विल जस्ट बी एक्सप्लोरिंग दिस साइड, कि यहाँ पर अगर कोई अच्छी मिनी मार्केट, कोई शॉपिंग मॉल छोटा सा है तो दैट विल बी ग्रेट। तो यहाँ पर अब जैसे जैसे इवनिंग है, इट्स लाइक इवनिंग टाइम, तो जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज प्रॉबली इस टाइम पे जो है लोग ज़्यादा बाहर आ रहे हैं। लाइक शाम में हर जगह पे, इवन तो हमारी कंट्रीज़ में भी शाम में हर जगह वहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही केस है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। बिकॉज सुबह में मैं आई थी, दोपहर में मैं आई थी, इतने लोग नहीं। सो यहाँ पर जो है जी इस जॉब का सबसे ग्रेटेस्ट बेनिफिट यही है। वैसे तो इस जॉब के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बट मैं समझती हूँ ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो मेमोरीज़ आप बनाते हो, एंड यू एक्सपीरियंस द ट्रैवल, यू एक्सपीरियंस द न्यू कल्चर, और आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जब जाते हो इट स्टेज़ विद यू फॉर एवर। सो आई थिंक जो ट्रैवलिंग आपको चीज़ें सिखाती है, आई बिलीव दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकती। सो गाइज, इफ़ यू रियली लव वॉचिंग दिस वीडियो, so please give it a big thumbs up, and if you're new to the channel, so please make sure you subscribe. So see you in the next video. Till then, please take care of yourself and others around you.